हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिंत्रा का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे वर्क करता है। तो हम जितने भी मिंत्रा के बिजनेस मॉडल है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड्स पर और बताता हूँ कि मिंत्रा किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने मिंत्रा सेलर बिजनेस मॉडल्स लिखा है। तो एक एक करके हम सभी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मिंत्रा के 4 टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जिसमें होता है आपका एक पीपीएमपी मॉडल, जिसको हम पार्टनर पोर्टल मार्केट प्लेस भी कहते हैं, जो कि यूजुअली जैसे सारे मार्केट प्लेसेस होते हैं। एक होता है जेआईटी, जस्ट इन टाइम कहा जाता है जिसको। एक होता है ओआर, जिसको ओन रेवेन्यू या आउटराइट भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और चौथा मॉडल है जो कि काफ़ी फेमस भी है और सभी लोग जानते भी होंगे, जिसको सेल और रिटर्न यानी कि एसओआर मॉडल कहा जाता है। तो अभी इसके बारे में हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी मॉडल्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए पहले हम पीपीएमपी को देखते हैं। तो पीपीएमपी में यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको सिंपल लैंग्वेज में, बेसिकली मार्केट प्लेस मॉडल होता है। इसमें आपको लिस्टिंग भी खुद करनी होती है, इसमें सारा इन्वेंट्री कंट्रोल आपके पास होता है, आपको प्रोडक्ट शिप करने होते हैं। मिंत्रा के लॉजिस्टिक पार्टनर्स के थ्रू आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, आपको ऑर्डर मिलेगा और मिंत्रा के लॉजिस्टिक पार्टनर्स उसको पिकअप कर लेंगे। इसमें मिंत्रा किसी भी तरीके का लिस्टिंग और सेलिंग में आपकी हेल्प नहीं करेगा, इसमें सब कुछ आपको ही करना होता है बेसिकली पोर्टल के थ्रू। और इसके बेनिफिट्स और की फीचर्स को हम देख लेते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोनिंग फुलफिल ऑर्डर्स। मिंत्रा चार्जेस और कमीशन जो कुछ भी होता है इनका, तो चार्जेस कैटेगरी वाइज होते हैं और इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कम होती है। जैसे वो कमीशन जो होती है कैटेगरी वाइज होती है और लॉजिस्टिक्स होता है। और यहाँ पे मिंत्रा किसी भी तरीके की इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और ये उन सेलर्स के लिए बेस्ट है जो लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिनके पास खुद का है, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली होता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे पे, जो कि हमारा जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में देख लेते हैं हम क्या होता है। जस्ट इन टाइम का बेसिकली मीनिंग ये है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इसमें इन द GIT model, seller maintain their inventory but send the product to Myntra warehouse as soon as order is placed. Myntra handle packaging and last mile delivery. अब बेसिकली इसका सिर्फ मतलब इतना है कि इसमें आपको मिंत्रा के पोर्टल पर ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद आपको जितनी जल्दी हो सकता है अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ना सेंड करके मिंत्रा के वेयर हाउस में सेंड करना है। उसके बाद मिंत्रा आपका ऑर्डर पैक करेगा और उसको डिलीवरी तक पहुंचाए, उसको कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ये मिंत्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इसके बाद कुछ इसके की फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका स्टोरेज कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इन्वेंट्री आपकी तब तक आपके पास होती है जब तक कि वो सोल्ड नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ट इन टाइम में जब मिंत्रा के पास ऑर्डर आएगा तभी आपके पास भी ऑर्डर आएगा। और दूसरी चीज़ है, इसमें डिलीवरी फास्ट हो जाती है जो कि मिंत्रा लॉजिस्टिक नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल होती है। और थर्ड है इसमें सूटेबल फॉर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली जीआईटी मॉडल्स उन प्रोडक्ट्स के लिए बेटर है जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है। और इसमें हम देख सकते हैं बेस्ट फॉर सेलर हु वांट टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट वाइल लेवरेजिंग मिंत्रास डिलीवरी नेटवर्क। तो ये उन सेलर्स के लिए बेस्ट है। तो जैसा कि हमने देख लिया, और ये है अपना थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट है अपना ओआर, ओन रेवेन्यू या आउटराइट। तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं और आउटराइट होता क्या है वो समझते हैं। तो बेसिकली आउटराइट का जो सिंपल सा अपना मॉडल है, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं द आउटराइट मॉडल इज प्रिमिलिव टू लार्ज ब्रांड और वेंडर सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। द ब्रांड हैंडल इट्स ओन प्राइसिंग, इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो बेसिकली आउटराइट का या ओन रेवेन्यू का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि ये पीओ बेस्ड मॉडल होता है। इसमें मिंत्रा या कोई भी मार्केट प्लेस होगा तो आपसे इन्वेंट्री परचेज कर लेगा एक फिक्स मार्जिन के ऊपर। उसके बाद जो भी उनका टाइमलाइन होती है 45 डेज 30 डेज, जिस भी टर्म पे आपका एग्रीमेंट क्लोज होता है उस टर्म पे आपको पेमेंट्स रिसीव हो जाएंगी। और अदरवाइज जो कुछ भी नहीं सेल होता है उसका आपको आरटीवी कर दिया जाता है, जिस वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि आरटीवी की टर्म्स क्या क्या होंगी। तो इसमें जो वेंडर होता है, वेंडर के पास अपना प्राइसिंग का कंट्रोल होता है, डिस्काउंटिंग का कंट्रोल होता है। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से सेलर के कंट्रोल में होता है, उसको कितना डिस्काउंट देना है, क्या प्राइसिंग रखनी है और ऑर्डर फुलफिलमेंट किस उस मात्रा में करना है।
और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ब्रांड रिटेन कंट्रोल ओवर देयर सेल्स प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। मिंत्रा चार्जेस एंड प्लेटफॉर्म फी कमीशन बेसिकली एग्रीमेंट में क्लोज हो जाता है। जो कुछ भी आपका मार्जिन फिक्स होता है सिंगल एग्रीमेंट में, सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। सभी प्रोडक्ट्स के लिए सेम एप्लीकेबल होता है। और अपना ये उन सेलर्स के लिए बेस्ट है जो काफ़ी बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिनके पास अपनी काफ़ी बड़ी टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली मिंत्रा को सेल कर पाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें हमने आउटराइट को डिस्कस किया। और अपना फोर्थ और लास्ट पॉइंट है एसओआर और सेल रिटर्न जिसको बोलते हैं। बेसिकली एसओआर का मतलब भी थोड़ा आउटराइट की तरह होता है, बट ये आउटराइट नहीं होता है। इसमें ये होगा कि आपका जो एसओआर मॉडल होता है, इसमें भी आपका मिंत्रा के साथ एग्रीमेंट होगा। और इस एग्रीमेंट में ये होता है कि जो इसका बेसिक जो एग्रीमेंट होता है वो इसी भी आप पे होता है कि इसमें जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा, सपोज कीजिए आपने मिंत्रा को 1 लाख रुपए की बिलिंग कर दी। 1 लाख रुपए की बिलिंग करने के बाद आपका 50,000 रुपीज का सेल हो जाता है अमाउंट प्रोडक्ट, तो उसके बाद 50,000 की ही पेमेंट आपको रिलीज की जाएगी। बेसिकली मीनिंग सिर्फ इतना है कि एसओआर के अंदर आपका जो भी अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उतने का ही आपको पेमेंट आएगा। बस इसमें एज दैट सिंपल ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो मिंत्रा के वेयर हाउस में होगा, ना कि आपके वेयर हाउस में। जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होता जाएगा आपको पेमेंट आती जाएगी। और इन्वेंट्री ज़्यादा पुरानी होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर नहीं बिकती है तो उसके बाद वो इन्वेंट्री आपको रिटर्न कर दी जाती है। बेसिकली इसीलिए इसका नाम सेल और रिटर्न है। जो कुछ भी सेल होगा उसका आपको पेमेंट आ जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाएगा स्टॉक एज पर ट्रेड कंडीशंस। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें मिंत्रा टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे कि उनके वेयर हाउस में होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। सेलर बियर द रिस्क अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो कि ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो नहीं बिकता है तो आपको रिटर्न लेना होगा। और इसमें बेस्ट जो रहने वाला है, जो मिंत्रा के स्टोरेज और लॉजिस्टिक कॉस्ट को मैनेज करना चाहते हैं उन सेलर्स के लिए बेस्ट है। बेसिकली ये भी बड़े सेलर्स के लिए ही बेस्ट होता है जिनके पास खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉस्ट बियर करने की एक कैपेबिलिटी होती है और कैपेसिटी होती है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। न्यू सेलर्स जो होते हैं मोस्टली मार्केट प्लेस मॉडल पे वर्क करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मॉडल है। और ये फिफ्थ आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इसमें हमने रखा है कंपैरिजन। बेसिकली जिस किसी को भी कंफ्यूजन है या अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकता है। और ये फिफ्थ जो है आपका कंपैरिजन, ये आपको काफ़ी इजीली समझा देगा कि किस मॉडल में क्या होता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे मॉडल्स के आगे उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और बेस्ट सूटेड फॉर है, जिसको आप देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये था हमारा वीडियो मिंत्रा सेलर बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये मिंत्रा का बिजनेस सेलर मॉडल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप सभी को कहीं अगर इंटरव्यू में ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर पाएँ। थैंक यू।